और हमारी कुटुंब प्रबोधन की परंपरा को देखें तो मैं बहुत बार बोला करता हूँ, दुनिया के सारे गृहस्थियों को किसी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, भगवान सांब सदाशिव से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हमारा गृहस्थ कैसा हो, हमारा घर कैसा हो, इसका एकमात्र कोई श्रेष्ठ उदाहरण है तो भगवान शंकर है। भगवान शंकर के संपूर्ण घर को देखिए। भगवान शंकर का वाहन कौन है? बोले नंदी। और मां जगदम्बा भगवती किस पर विराजमान है? बोले शेर पर विराजमान है। जग विदित है, सर्व विदित है, शेर का और नंदी का बैर है। अगर शेर को जंगल में नंदी दिख जाए तो शेर झपट्टा मार के नंदी को खा जाता है। भगवान शंकर के गले में है सर्प और उनके जो बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय के वाहन हैं मोर। मोर और सर्प का बैर है। सर्प को मोर देख ले तो मोर सर्प को काटने दौड़ता है। छोटे पुत्र हैं जो गणेश, भगवान गणपति का वाहन है चूहा और सर्प चूहे का बैर है। सर्प चूहे को खाने दौड़ता है। चलो ये दिन में एक दूसरे को खाने नहीं दौड़ते होंगे, स्वामी का भय होगा। नंदी शंकर जी के नीचे है, पार्वती जी के नीचे संग बैठा है, लेकिन रात को तो सब एक ही जगह सोने जाते होंगे, सब गाड़ियां एक ही जगह पार्क होती होंगी। ये बहानी तो है। तो रात को तो एक ही गैराज में जाते होंगे, वहीं नंदी, वहीं पे फिर सिंह आए, वहीं सर्प आए, लेकिन वहां आकर भी किसी में बैर नहीं है। आनंद से हमारे घर, हमारे परिवार में भिन्न भिन्न विचार हों, असहमतियां हों। आजकल एक बड़ा अलग शब्द है, बोले हमारे फलाने व्यक्ति से विचार नहीं मिल सकते हैं। अरे विचार मिलाई क्यों रहे हो? मिलाने भी नहीं चाहिए विचार। इस दुनिया में हर व्यक्ति को भगवान ने अलग बनाया। देखो इतने लोग बैठे हैं, अब ये छोटा सा 1 फुट का भी नहीं होगा, उससे भी कम, इतना सा ही बोर्ड है और 3-4 चीजें धरी है यहाँ पर। हाँ, 2 आंख रखी है, 1 नाक रखी है, 1 कान रखा है, होठ रखा है। अब देखो किसी की शक्ल नहीं मिल रही किसी से भी। कितने लोगों का रोज जन्म हो रहा है। ब्रह्मा परमात्मा रोज नए लोगों को भेज रहे हैं, पर किसी की कॉपी नहीं कर रहे। क्यों भैया? सब अपने अपने अलग अलग उसमें जियो ना, कॉपी पेस्ट का काम ही नहीं है। असहमति कुछ नहीं है। किसी एक घटना को, किसी एक स्थिति को 2 व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। ये असहमति नहीं है, ये विविधता है। ये संसार की खूबसूरती है। कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। ये संसार गुण अवगुण के परस्पर मेल से बना है और जीवन की खूबसूरती बंधु इसी में है। तमाम वैचारिक असहमतियों के बाद भी हम कितनी प्रसन्नता से रह सकते हैं। ये कोई उदाहरण है, भगवान शंकर का उदाहरण है। हमारे यहाँ आदर्श गृहस्थ के बारे में नीति ने कहा है, सानंदनम सदनम सुताश्च सदयः कांताम प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषी तीर्थे स्वाज्ञा परः सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नपानम गृहे साधु संगमुपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। हमारे यहाँ अच्छा गृहस्थाश्रम क्या है? वो अच्छा गृहस्थाश्रम वो है जिसमें पुत्र और पुत्रियां अच्छी बुद्धि से युक्त हों। जिस घर में पुत्र पुत्रियां संस्कार से युक्त हैं, जिसकी पत्नी मृदुभाषिणी है, जो मृदु बोलती है, जो परिश्रम करता है, ईमानदारी से धनोपार्जन करता है, जिस घर में अतिथि का सम्मान होता है, जिस घर में देव पूजन होता है, जिस घर में मिष्ठान्न बनता है, जिस घर में ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, जिस घर में ब्राह्मण और संतों के भोजन करते करते झूठन गिर जाती है, जहां एक दूसरे का आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, तब नीति कहती है उस घर को वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं, वो धरती पर वैकुंठ के समान है। धन्यो ही गृहस्थाश्रम।
पति बोले पूरब, वो बोले पश्चिम। हाँ, और बच्चा पहले ही दक्षिण जाने को तैयार बैठे। हाँ, बात बात में एक दूसरे की बातों को काट रहे हैं। जहां कलेश नहीं करना वहां भी कलेश कर रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को नीचा दिखाने। तब कहते हैं भैया उन्हें नरक जाने की जरूरत नहीं है, वह तो अपने स्वभाव से धरती पर ही नरक में विद्यमान है। नीति नहीं है का। एक पिता ने और अपने बेटे को कहा कि बेटा जरा पानी लेके आना। अब आजकल नई समस्या ये और है कि मोबाइल जो है बड़ी समस्या है। हर आदमी लगा हुआ है। कई लोग तो कथा में भी लगे रहते हैं, लगे हुए हैं। मुझे बहुत दिन बाद जाके समझ में आया था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा ही क्यों मांगा था। बहुत दिन बाद समझ में आई। कोई और उंगली भी मांग लेते तो बाद में लगा ये अंगूठा ही मांगो यार, ये लगा रहेगा नहीं तो। हाँ, आदमी लगा हुआ है, भगवान जाने ढूंढ क्या रहा है। हाँ, आंखों पे काले गड्ढे पड़ गए। हाँ, मिल कुछ नहीं रहा। न जाने जिंदगी का ये कौन सा दौर है, इंसान खामोश है, ऑनलाइन सो रहे हैं। आदमी आदमी से बात नहीं कर रहा, सब ऑनलाइन लगे हुए हैं। अंगूठा ले लिया उसका। पिता ने बड़े पुत्र को कहा कि आवाज लगा के बेटा पानी लेके आ जा। लगा रहा, बहुत देर तक पानी नहीं आया। एक आवाज को पी गया, 2 को पी गया, 3 को पी गया। पिता ने छोटे बेटे को कहा तू तो पानी लेके आ, पर उसने कहा पिताजी बड़ा वाला नहीं लाएगा, नालायक है, आप ही चले जाओ। सुनो, एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। ये ऐसे संस्कार धरती पर कि मेरे लिए भी लेकर आ जाना। तो महाराज ऐसी स्थिति जहां पर है, जहां एक दूसरे का अपमान करने को तैयार है, वहां नरक की जरूरत थोड़ी है। कोई को जीता जाता नरक है। भगवान आए हैं और भगवान सांब सदाशिव, उनके गले में सर्प है। सर्प हमारी कठिनाइयों के, जीवन की विषमताओं के प्रतीक हैं। वो कंठ में उन्होंने और विष को धारण किया है। कभी कभी यह भी होता है, घर का जो बड़ा होता है उस बड़े व्यक्ति को समुद्र के जैसा ही हो जाना चाहिए। कई कई बार जीवन में कई कई विषयों को पीना पड़ता है, कई कई विषयों को स्वीकार करना पड़ता है। कई विषमताओं से गुजरने के बाद, कई पीड़ाओं से गुजरने के बाद ही कोई पत्थर, उसके भीतर ईश्वर का रूप प्रकट होता है। आदर्श दंपति के रूप में भगवान सांब सदाशिव महादेव का गृहस्थ रहा।